कौन कौन सी महिला राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश में? महिला मुख्यमंत्री कितनी रही हैं? सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है? कितना निवेश प्राप्त हुआ इस लखनऊ समिट से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? यस प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू। रोहन कैसे हैं आप? बढ़िया। रोहन अपना एक संक्षिप्त परिचय हमें दीजिए, इस तरीके से बताइएगा जिससे कि हम आपको समझ पाएं और ये समझ पाएं कि हम किन टॉपिक्स पे आपसे बात करें। मैम मेरा नाम रोहन है, मैं जालौन जिले का निवासी हूँ। मैम मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गृह जनपद से ही पूरी की है, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है। तत्पश्चात मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया हुआ है और मैम ये मेरा प्रथम प्रयास है। आपका प्रथम प्रयास है, ठीक मैम। है। आपका ऑप्शनल? मैम मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। रोहन जी आप इंजीनियर हैं बेसिकली। यस मैम। तो फिर आपने सोशियोलॉजी को क्यों चुना? मैम सोशियोलॉजी चुनने का प्रमुख कारण यह रहा है कि यह समाज के प्रति जानने की मेरी इच्छा बचपन से ही रही है और मैम बचपन से ही मुझे अखबार पढ़ने की काफ़ी दिलचस्पी रही है, जिस कारण मुझे लगा कि लोक सेवा के दौरान मुझे सोशियोलॉजी बेहतर तरीके से सर्व करने में मदद कर सकता है। मदद करेगी। तो रोहन जी अगर इस सिद्धांत से चलें तो इसका मतलब है कि फिर पॉलिटिक्स में जाने वालों को पॉलिटिकल साइंस पढ़नी चाहिए? नहीं मैम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन रुचि के अनुसार है और फायदा पहुंचाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। रोहन जी आप उरई से आते हैं, कहाँ क्या है इसकी भौगोलिक संरचना, कहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश में? थोड़ा सा इसका भूगोल हमें बताइए। यस मैम। मैम ये उत्तर प्रदेश में मैम बुंदेलखंड एरिया में जालौन जिला है। ये मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगता हुआ जिला है। वहाँ का जिला मुख्यालय जो है वो उरई है। अच्छा। जालौन जिले का। ये बुंदेलखंड ना हमेशा चर्चा में रहता है रोहन जी, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट को लेके बड़े प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या समस्याएं हैं बुंदेलखंड में विकास की? मैम बुंदेलखंड की विकास में सबसे पहले मैम पानी की समस्या वहाँ पर काफ़ी समय से रही है, क्योंकि मैम वहाँ पे वर्षा 2 या 3 साल में सूखा पड़ता रहता है। लीवर्ड एरिया होने के कारण एक समस्या रही है और मैम वहाँ पे पलायन की समस्या ज़्यादातर रही है, क्योंकि जो उद्योग धंधे हैं उतने अभी नहीं पनप पाए। हालांकि अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें 5 लाख से ऊपर के MOU साइन हुए हैं, तो निश्चित तौर पर फायदा प्रगति होगी। अच्छा। और सूखे की समस्या को हल करने के लिए कोई उपाय वहाँ पे किए गए हैं? यस मैम। सूखे की समस्या के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चालू हुआ है, जिसमें अभी कार्य चल रहा है। एवं अर्जुन सहायक परियोजना जो है वो भी क्रियान्वयन है। और मैम अभी आप इतना याद कर पा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप वहाँ से पढ़ने के लिए प्रयागराज आए, है ना? प्रयागराज में आपने पढ़ाई की, जो आपका जन्म स्थान है और जो आपकी अध्ययन स्थली है। यस मैम। उन दोनों जगहों पर आपने कोई फर्क महसूस किया? मैम फर्क मैम एजुकेशन का जो स्तर है वो यहाँ पर और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है और मैम यहाँ पर MNIT है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी अच्छे इसमें स्कोप हैं। ठीक है। जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज अभी जो जन्म स्थान है वहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है। और ये तो आपने कॉलेज और पढ़ाई की बात कर दी, इसके अलावा मैम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इलाहाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ पे सब पूरे भारत से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर सीखने को भी मिला। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कल्चर, अलग भाषाई कल्चर भी लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिसका काफ़ी फायदा भी हुआ। अच्छा रोहन जी, आप जो है उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव की तुलना किसी एक ट्राइबल विलेज के साथ कर सकते हैं? मैम कैसे? कोई ट्राइबल विलेज हो। यस मैम। ट्राइबल्स को हमेशा मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है ना। यस मैम। तो एक वो गांव जो आपके हिसाब से मुख्य धारा के समाज में आता है और एक वो गांव जो ट्राइबल एरिया में है, उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं आप? मैम प्रयास मैं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए। मैम मुख्य धारा में जो रूरल विलेज है उसमें मैम जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं, ई गवर्नेंस की पहुंच बेहतर हुई है। जबकि ट्राइबल एरियाज़ में अभी जैसे सोनभद्र है, वहाँ पर अभी जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर जो पहुंच है टेक्नोलॉजी की या उसकी, तो एक जो टेक्नोलॉजिकल टेम्परामेंट है वहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है जो ट्राइबल इलाके हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से
उसमें सामंजस्य बैठा सके। एवं मैम जो ट्राइबल से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन वहाँ हो सके, उसको टारगेटेड रूप से किया जा करने सके। की जरूरत है। अच्छा रोहन, हमेशा ये कहा जाता है कि हम जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाएंगे। यस मैम। क्या कोई ऐसे रिसर्च, ऐसी कोई स्टडी, ऐसे कोई बुक्स हैं जिनसे हम ये मान सकें कि वो लोग वाकई आना चाहते हैं विकास की मुख्य धारा में, या वो लोग जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं? मैम वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं। ऐसी एक रिपोर्ट का मैंने अध्ययन किया था, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं उनको अगर बेहतर एवेन्यूज़ मिलें काम करने के, रोजगार के, तो वो जो नेफेरस एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं उससे वो बच सकते हैं, साथ ही साथ शांति भी स्थापित हो सकती है। हाँ ठीक है रोहन जी, थैंक यू सर। रोहन, कुछ टर्म है, इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे? जैसे गरीब कौन होते हैं? गरीब सर जो कमिटीज़ के अनुसार सर नहीं, माने गरीब की आप क्या परिभाषा देंगे? गरीब कौन होता है? गरीब सर गरीब को अगर परिभाषित करें तो जो समाज में जो रिसोर्सेज हैं उनके सबसे शायद आखिरी में जो पहुंच है, अगर हम देखें तो कह सकते हैं गरीबों के लिए। ये गरीब की परिभाषा नहीं सर, अगर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो अच्छा, अंत्योदय परिवार कौन होता है? सर अंत्योदय परिवार, सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, वंचित समूह कौन होते हैं? सर वंचित समूह समाज के वो वर्ग आते हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उतने डोमिनेंट नहीं है समाज में, उनकी जो मुख्य धारा में जो पहचान है वो अभी उतनी नहीं आ पाई है, जो अभी समाज में हाशिए पर हैं, वो सभी वल्नरेबल सेक्शन वंचित समाज में आते हैं। गरीब वंचित समूह में आते हैं? सर गरीबी के कारण सर वंचित हम रह जाते हैं, कई रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाती है, पॉलिटिकली जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें भी पीछे रह जाते हैं, तो हम कह सकते हैं गरीबी कारण भी वंचित रह सकते हैं। अच्छा, सरकार इन गरीबों के लिए, वंचित समूहों के लिए एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू की कोविड-19 के दौरान, और इसको लंबे समय तक चलाई, फिर अब क्यों बंद कर दी? अभी भी तो ज़रूरत है उनकी, गरीबी तो कम नहीं हुई है ना, या वंचित समूहों की संख्या तो नहीं कम हुई है, फिर बंद क्यों कर दिया गया? सर बंद ही किया गया ना सर, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि जो खाद्यान्न योजना चल रही थी उसको शायद अमलगेट कर दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के साथ इस तरह से, तो अब मिला दिया गया है। मुझे इस बारे में और जानकारी करनी है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा। ठीक है, ये बताइए कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपका हॉबी है? यस सर। तो अभी एक न्यूज़ बड़ा चल रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या क्या आपको कारण लग रहा है, किसके पीछे क्या क्या कारण आप न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं, किसके क्या क्या रीज़न है? सर कोविड-19 के दौरान जो बैंक हैं उन्होंने काफ़ी जो करेंसी है वो इकोनॉमी में आई है, चाहे फिर वो समाज को वो जो सेंट्रल बैंक्स उन्होंने काफ़ी करेंसी को इकोनॉमी में आई है, इस कारण सर शायद मुद्रास्फीति ऊपर बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण केवल करेंसी का बढ़ना होता है क्या? सर लोगों की आय भी बढ़ी है, एक इस बारे में सर मैं और जानकारी करना माने कोई वस्तु अगर बाजार में महंगा हो रहा है तो केवल ये कि करेंसी बाजार में आ गया इसीलिए? नहीं सर जैसे खाद्यान्न है उसकी कमी भी आई है, यूक्रेन और रसिया के वॉर की वजह से भी एक कारण वह भी हो सकता है। तो रूस यूक्रेन के युद्ध से हमारी खाद्यान्न कैसे कम हो गया? इंटरनेशनल मार्केट में सर जो कमी है उसके कारण। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो हमारा खाद्यान्न कैसे? हमारा खाद्यान्न उत्पादन तो रूस और यूक्रेन पर निर्भर नहीं करता है ना, हमारे किसानों पर निर्भर करता है, तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन उससे कैसे घट गया? सर जो बताइए। हमने काफ़ी जो खाद्यान्न है वो इंटरनेशनली भी जो है भेजा है, हालांकि उसके बाद रोक लगा दी गई थी उसमें, तो जो मुद्रास्फीति है इसको मैं सर और पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, ये बताइए, यूपी सरकार गरीब वंचित समूहों के लिए जो योजनाएं चला रही हैं, ऐसे कम से कम 10 से 15 योजनाओं के नाम बताइए वंचित समूह के लिए। सर यूपी सरकार रानी झलकारी बाई कोरी हथकरघा योजना है जो 2022-23 के बजट में मैंने पढ़ी थी,
साथ ही साथ सर मिशन शक्ति है जिसमें महिलाओं के लिए, और 2022-23 का बजट प्रस्तुत हो चुका है। सॉरी सर, 2022 के बजट की बात कर, 2022 पिछले साल का सर। अभी जो बजट आने वाला वो कौन सा है? अभी सर 23-24 का आएगा क्यों? बजट तो पिछले साल का आता है ना सर। आगे के, अच्छा आगामी वर्ष का आगामी वर्ष का अनुमानित होता है ना? अनुमानित। अच्छा बहुत बढ़िया। फिर और क्या क्या आपने पढ़ा, और और कौन कौन सी योजनाएं हैं? मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना है। और सर चलिए, अभी आप कुछ निवेश की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को निवेश, कितना निवेश प्राप्त हुआ है इस लखनऊ समिट से? लखनऊ समिट सर लगभग 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। 35 लाख क्या करोड़? यस सर। अच्छा, क्या ये FDI के रूप में आएगा क्या भारत में? सर काफ़ी कुछ इंटरनेशनल भी है इसमें इन्वेस्टमेंट, कुछ सर नेशनल लेवल पे भी आया है। तो सरकार इसको क्या करेगी, सब्सिडी में देगी कि कुछ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही होगा सर, जो MOU साइन हुए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है अगर मैं पूछूं आपसे, तो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस, सॉरी सर मैं इसको पढ़ूंगा। कोई बात नहीं सर, प्लीज। रोहन, कंफर्ट हो? यस सर। कंफर्ट हो? यस सर। अच्छा, ग्रेजुएशन है आपका IIT से? यस सर। किस ब्रांच से? सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किसी क्षेत्र का विकास करना है अगर, ठीक है ना, और आपकी जिम्मेवारी है ये काम करने की, कोई 2 कदम जो आप नहीं उठाना चाहेंगे? जो नहीं उठाना चाहिए। जो नहीं उठाना चाहेंगे, कोई 2 कदम जो आप उठाना चाहेंगे? सर E-गवर्नेंस मॉडल सर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और सर ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। और बस सर ठीक, 2 हो गया। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना सामाजिक सुरक्षा है क्या ये सामाजिक सुरक्षा? सर सामाजिक सुरक्षा सर सोशल सिक्योरिटी सर, इससे मतलब है कि जब जो व्यक्ति है वो अपने जब जीवन काल के अंतिम चरण पर पहुंचता है, जैसे 60 साल के बाद, या जो उसके बाद उसको जब वो कमाने लायक या ना रह जाए। मैं रोक सकता हूँ? यस सर। जैसे मान लो आप SDM हो। यस सर। और आप किसी गांव का दौरा कर रहे हो। यस सर। और किसी व्यक्ति को आपको बताना है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर काम कर रही। यस सर। तो वो पूछ रहा है कि साहब सामाजिक सुरक्षा होता क्या है, अब आप बताओ। बिल्कुल उसी के लिए, है ना, बिल्कुल उसी अंदाज में ना कि एक गांव का व्यक्ति है और उसको बता देना है बस। सर मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे पेंशन स्कीम है, सरकार पेंशन स्कीम लाई है कि जब आप 60 साल के ऊपर हो जाएं तो पेंशन स्कीम के थ्रू आप एक निश्चित बैंक, सर मैं रोहन, पेंशन स्कीम है क्या अभी? यस सर, अटल पेंशन स्कीम है, श्रम योगी मानधन योजना है जिसके तहत भी पेंशन की व्यवस्था है। एवं सर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भी है। आप उसको ऐसे कैसे बता सकते हो? वो उसको कुछ नहीं पता है, वो गांव का एक सामान्य व्यक्ति, उसको योजनाएं नहीं पता है। यस। और आप उसको समझाना चाह रहे हो कि सामाजिक सुरक्षा क्या है। आप मुझे ये मान के चलो कि मैं ग्रामीण व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने गांव से बाहर नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ अपनी खेती बाड़ी का काम करता हूँ और आपसे सौभाग्य से मुलाकात मेरी हो गई और मैंने आपसे पूछ लिया कि साहब सामाजिक सुरक्षा क्या होता है। अब आप बता रहे हैं मुझे। सामाजिक सुरक्षा सर जो पेंशन स्कीम्स हैं, सामाजिक सुरक्षा से जो सरकार के छोड़ते हैं, मतलब थोड़ा भाव दूसरा हो जा रहा है। रिवाइज करूंगा। अच्छा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? सर इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट, हाँ कर देंगे, ये डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। रोहन, किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? सामाजिक सर मैम मैकाइवर एंड पेज सर। अच्छा ठीक है। मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी मैम जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो
उनकी प्रोफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए एक सरकार के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे वे और अधिक दक्ष रूप में लोगों की सेवा कर सकें। अच्छा, रोहन, आप इंजीनियर हैं और सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है? मैम, सोशल इंजीनियरिंग से जो मैंने पढ़ा है उससे संबंधित है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अलग अलग जो जाति के जो व्यक्ति होते हैं उनको किस तरह से अपने साथ जोड़ करके और जो चुनाव है उसको जीता जा सके। अच्छा, आपने जाति की बात की, अगर भारतीय सामाजिक व्यवस्था से जाति को हटा दिया जाए कौन कौन से बदलाव आएंगे? अगर मैम जाति को हटा दिया जाए तो एक इक्वेलिटी मैम आ सकती है, ठीक है, काफ़ी हद तक। और मैम जो ऊंच नीच की जो भावना है जो समाज में है वो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मैम जाति व्यवस्था हटने से जो शादी विवाह है या जो ठीक है, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, लोग बेहतर तरीके से अपने जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। बहुत अच्छे। और उसके भी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे काफ़ी। इतना ये आप अभी सोच पा रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी हॉबी है, आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं? यस मैम। क्या थी आज की हेडलाइन? मैम, विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो Yes, रहा है, ठीक है। कौन बुलाता है सत्र? मैम, राज्यपाल। राज्यपाल बुलाते हैं, ठीक है। इस समय कौन राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। इसके पहले कौन कौन सी महिला राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश में? मैम, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। महिला मुख्यमंत्री कितनी रही हैं? मैम, महिला मुख्यमंत्री मैम एक मैं याद कर रहा हूँ, सुश्री मायावती जी। अच्छा, आप एक बात बताइए कि क्या कारण है कि जो ऐसे पद हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे, इन पे तो महिलाएं दिखती हैं, यस मैम, पर जहां पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद की बात आती है वहां पे नंबर्स आपको मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। यस मैम। क्या वजह हो सकती है? मैम, इसकी प्रमुख वजह ये हो सकती है कि महिलाएं अभी पॉलिटिकल जो एरिया है उसमें अभी उतना नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, या जो हमारी जो अभी महिलाओं की जो मोबिलिटी है जो पॉलिटिकल एरिया है उसमें अभी उतनी नहीं आ पा रही। हालांकि मैम इसके संबंध में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सी इज़ द चेंज मेकर, जिसके तहत उन्हें पॉलिटिकली और अवेयर किया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम मिलेंगे। अच्छा, जो प्रेस है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, आप प्रिंट मीडिया में इंटरेस्टेड हैं? यस मैम। प्रिंट मीडिया की गुणवत्ता में पिछले कुछ समय में आप कोई परिवर्तन देखते हैं, महसूस करते हैं? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइएगा। मैम, आम जनमानस से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें उठाई जाती हैं, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगा है। अच्छा, नहीं लगा, ठीक है। आप सोशियोलॉजी आपने पढ़ी, आप मुझे बताइए कि परसेप्शन क्या है सोशल मीडिया के ज़माने में, परसेप्शन का कॉन्सेप्ट कैसे बदल रहा है? मैम, सोशल मीडिया के ज़माने में अगर परसेप्शन की बात करें तो जिस तरफ कह सकते हैं कि जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है या जिसके बारे में चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो उसके तहत भी परसेप्शन लोगों का एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा था जो किसी एक फिल्म को लेकर के बॉयकॉट होना या किसी को ट्रोल करना, इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने मिलती हैं। तो इसमें कई बार लोगों के इकट्ठा ज़्यादा संख्या में होने के कारण भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये होता है मतलब। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए, एक बात कही जाती है सूचना ही शक्ति है, आपको नहीं लगता कि जब इस तरीके की सूचनाओं का भंडार है तो इसको बदल के अब कर दिया जाना चाहिए, सही सूचना ही शक्ति है? मैम, सूचना लोगों तक पहले पहुंचना ज़रूरी है, सही सूचना, उसको मैम सही सूचना पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। जिसके कारण जो है बदलाव आ सकता है। हाँ, तो मतलब मेरा सवाल यही है कि इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, यस मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में जो जिस तरीके से सही गलत हर चीज़ का प्रसार होता है, आपको नहीं लगता कि अब इस टर्म को चेंज करके कर देना चाहिए कि सही सूचना ही शक्ति है? क्योंकि सूचना जब गलत पहुंचती है तो वो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। ये मेरा सवाल है। इसको लगता है कि ये बदले जाने की ज़रूरत है कुछ सोशल मीडिया के युग में? सूचना मैम जो सॉरी, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया में और जैसा हमारा लिटरेसी रेट है
उसको देखते हुए भारत में जो वोट है उसको गुणात्मक मतदान कर देना चाहिए। आप गुणात्मक मतदान समझते हैं? मैम जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके वोट का मूल्य कम, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं उनके वोट का मूल्य ज़्यादा। आपको लगता है कि ये जिस तरीके से अशिक्षा की समस्या है ये कर दिया जाना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा सही नहीं रहेगा। ऐसा सही नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी के लिए हाँ, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं आपको लगता है वो उतने विवेकशील हैं कि वो निर्णय उतना सही ले पाते होंगे? मैम वो बिल्कुल निर्णय ले सकते हैं, उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन उनको हाशिए पर स्ट्रेस डाल देना सही नहीं है। सही नहीं होगा। ठीक है रोहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं रोहन? बढ़िया। बढ़िया। कैसा लगा इंटरव्यू देकर? काफ़ी बीच में अटक रहे थे। कहाँ अटके थे? अटक नहीं रहे थे, Yes. भटक रहे थे। भटक रहे थे इसलिए अटक रहे थे, समझ रहे हैं? जैसे सर ने आपसे गरीबी की परिभाषा पूछी, राइट? आपको अगर ये बताया जाता है कि इस कमेटी के हिसाब से बताओ, आप तुरंत बता देते। आप अपने दिमाग में अगर अपने अकॉर्डिंग नहीं फ्रेम कर पा रहे थे तो आप बोल देते कि गरीबी की ये, इस कमेटी के अनुसार गरीबी की ये परिभाषा है। ठीक है? समाज में जो लोग सबसे हाशिए पे हैं, जो अपनी दैनिक उपभोग की चीज़ें भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो सामान्य तौर पर गरीब समझे जाते हैं, लेकिन इस कमेटी के अनुसार ये परिभाषा थी, इतनी कैलोरी का जिनका इंटेक नहीं है, इतना किलो कैलोरी है, जो भी कुछ वो है। ठीक है, आपको पता था। आप बार बार पूछे थे सर कमेटी के हिसाब से बताएं, तो आप पहले अपना बताते। एक जनरल, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, उससे अगर पूछा जाएगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि जो पढ़ा लिखा नहीं उसको हाशिए पे ढकेल देना ठीक नहीं है, तो जो व्यक्ति भारत में नहीं भी पढ़ा लिखा है उसको भी ये तो पता है कि गरीब कौन, तो पहले वो बताते, फिर कहते लेकिन उस कमेटी के हिसाब से ये है। एक जनरल सामान्य उदाहरण ये कि ऐसा आदमी गरीब है। उसके बाद सर ने अंत्योदय पूछा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनके नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। अंत, जो सबसे हाशिए पे आदमी है उसके कल्याण की बात की जा रही है। अंत्योदय आपको पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो। तो आप ना बड़े यंग हो, सबसे बड़ा जो आपके लिए वरदान है ना, वो बड़े यंग हो, और आप इस उम्र में वो परफॉर्म कर रहे हो जो लोग 6-7 अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप क्या है ना कि डर रहे हो केवल, क्योंकि शायद आपका पहला मौका है। यस मैम। हाँ, तो ये जो अटेम्प्ट आपका पहला है ना, इसको आखिरी बनाना यूपीपीएससी में। डरना नहीं। यस मैम। डरने की कोई जरूरत नहीं। कितने अच्छे लग रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को अपने पर संदेह पैदा होने लगा था कि हम सींग विंग लगा के बैठ गए हैं, क्या इतना डर रहा है बच्चा, ये इतना क्यों डर रहे थे? सर के सारे सवाल आपको आते थे या नहीं आते थे? ईमानदारी से बताइए। आते थे। फिर सर के सवालों में भी आप जैसे, आपको बस यही समस्या थी कि आप डर के मारे बस बोल नहीं पा रहे थे। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सूचना ही शक्ति है। आपने जवाब की शुरुआत बहुत अच्छी की कि मैम पहले तो सूचना सबके पास पहुंचे। सूचना पहुंच रही सोशल मीडिया के जमाने में, आपको भी पता है सबके पास फोन है। आप समस्या ये है कि सूचना इतनी ज्यादा पहुंच रही है कि डिसाइड नहीं कोई कर पा रहा है। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस तय किए जाने चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को तुरंत वो किया जा सके कि ये सही है या गलत है। गलत इन्फॉर्मेशन का प्रसार ना हो, सही इन्फॉर्मेशन का प्रसार हो। प्रेस की गुणवत्ता की जब बात करें, वन डायमेंशनल नहीं होना है कि मुझे नहीं दिखा। आप कहिए कि हाँ कुछ चीज़ें मुझे लगता है, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी भी हो गई हैं कि अब डिजिटल जमाना आ गया है, तो थोड़ा सा तो वैसे ही प्रिंटिंग मीडिया की वो कम हुई है। लेकिन मुझे उसको पढ़ने से भाषागत सुधार और ये सब चीज़ें जो सीखने को मिलती हैं, उससे मुझे लगता है कि मैं उस फ्रंट पे तो अच्छा ही कर रहा हूँ। और बाकी न्यूज़ तो वो जो समस्याएं बाकी मीडिया के साथ हैं, वो समस्याएं सामान्य तौर पर हैं और वो मानवगत हैं, वो बनी रह सकती है। उसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता। ऐसे पर्सनल लेवल पे पूछा जाए तो अपने आप पर्सनली जो सीखते हो, अच्छी भाषा सीखते हो, घटनाओं के बारे में अवेयरनेस आपको आती है, या कोई आर्टिकल पढ़ के कुछ मिलता है, या किसी का कोई लेख पढ़ के कुछ मिलता है। पेपर में आप क्या सीखते हो? पेपर से कोई पूछे ना तो उससे ये नहीं बताना कि न्यूज़ पढ़ते हैं। आप पेपर पढ़ रहे हो। कोई ऐसा आदमी जिसको कविता, कहानी, गीत, गजल की कोई समझ नहीं है, पेपर में कोई कविता आई, उसने पढ़ी, उसको अच्छी लग गई, उसका कविता में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। वो सोचेगा कि अब अगली बार इसमें कौन सी कविता आएगी, वो पढ़ेंगे। कोई शायरी आई, उसको अच्छी लग गई, वो उसको याद कर लेगा। तो कई बार वो एस्पेक्ट जो हमें वैसे पसंद नहीं होते, न्यूज़पेपर क्योंकि भंडार होता है, तो हम पलटते पलटते उसमें जाते हैं और हमारा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, या हमें उसमें कोई सूत्र वाक्य मिल जाता है, कोई अच्छी बातें मिल जाती हैं, वो बातें हम कोट करके अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हैं। आप समझ रहे हो? इस सब तरीके की चीजें। तो आप जैसे सोशल इंजीनियरिंग आपसे पूछा गया, आपको पता था, तो बताइए कि सोशल इंजीनियरिंग जोड़ तोड़ करके अपने पक्ष में वोट बैंक को तब्दील करने की है कि आप वोट बैंक बनाने के लिए किस कास्ट को कैसे क्या करें। जाति का इतना अच्छा आपने जवाब दिया। ये दहेज और ये शादी तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। जैसे मैं पूछती थी ना, जाति हटा दे तो वो ऊंच नीच खत्म होगा, ये सब शादी दहेज तक कोई नहीं पहुंचा। आपने कितना शानदार तरीके से बताया, जबकि आपने सोचा नहीं था।
इंटरकास्ट मैरिज करने का मूड है क्या? नहीं, ऐसे ही ठीक है, तो मैंने आपको हंसाने के लिए बोला। तो ये है, तो डरो नहीं, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और इंटरव्यू आपका कब है? कल है। अरे वाह, तो बिल्कुल रेडी हो, एकदम जाओ बिना डरे, जो आए वो बताना, जो नहीं आए सॉरी बोल देना। यस। ठीक है। और जहां पे आपको लगे कि मैं ये फंस रहा हूँ गरीबी टाइप का, तो पहले अपनी परिभाषा बताना, सर मुझे ये लगता है पर उस कमेटी के हिसाब से ये है। जब तक वो व्यक्ति आपकी परिभाषा का एनालाइज करे तब तक कमेटी का बता के काम खत्म। कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? मैम जैसे किसी सवाल में अगर जैसे फंस रहे हैं या एकदम से नहीं आ रहा है तो हाँ, कोई सवाल में फंसने के दो चीजें ना, एक तो ये कि आपको आता ही नहीं है तो माफी मांग लीजिए। दूसरा ये कि आपको ये लग रहा है कि मुझे आता तो है पर मैं शायद करेक्ट हूँ शायद नहीं करेक्ट हूँ, तो उसमें आप अनुमति लेके कोशिश करिए कि सर मैं गेस कर सकता हूँ, मुझे ठीक से रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं गेस जरूर करना चाहूंगा। और जब लगे कि नहीं बिल्कुल नहीं आता है तो माफी मांगिए, सर मुझे नहीं आता, मैं क्या है। ठीक है, यस मैम। जाओ, जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। थैंक यू मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।